हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रता। हमारी आज की प्रॉब्लम है इंटीजर ब्रेक। इसमें हमें क्या है कि एक नंबर दिया होगा, ठीक है। जैसे हमें नंबर दिया 10, हमें क्या करना है कि 10 को ब्रेक इस तरह से करना है कि जैसे मैं 10 को कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। 3 3 4 2 2 एंड 6 4 4 2, ठीक है। और क्या है कि 1 1 8। तो मतलब क्या है कि काफी सारे वेज है कि जिससे मैं 10 को ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो 3 पार्ट्स हो गए, मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि मेरे को 10 को इस तरह से ब्रेक करना है सच दैट उसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पार्ट्स में ब्रेक करूं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 को सिर्फ मैं 10 रहने दूं, मेरे को ब्रेक तो करना ही है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मेरे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। और क्या है कि ब्रेक करने के बाद जो मेरे पास आई डिजिट्स, उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से जिसका भी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा मेरे को वो रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको डीपी की बताऊंगा कि इसमें डीपी का सॉल्यूशन, ठीक है। डीपी का सॉल्यूशन से भी ऑप्टिमाइज एक सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर हम वो डिस्कस करेंगे। हर बार डीपी का सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार ब्रूट फोर्स से वैसे ही थोड़ा लॉजिकल वे में हम डीपी को मतलब डीपी के सिवा वैसे कर सकते हैं सिंपली भी। तो इसमें क्या है कि हमें नहीं पता कि हम 10 को जो ब्रेक करें कि पहला पार्ट क्या है चूज करें, ठीक है। ना ही हमारे पास ये फिक्स है कि 10 को मेरे को कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है। मैं चाहे तो 2 पार्ट्स में ब्रेक करूं, मैं चाहे तो 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, ठीक है। ये भी फिक्स नहीं है। और क्या है कि मैं पहला इससे कौन सा ब्रेक करूं, ठीक है। तो मेरे को ये भी नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मैंने इसमें से आई ले लिया पार्ट, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि 10 को मैंने ब्रेक किया सच दैट एक मेरा जो सोल्यूशन बना वो 3x4 बना, एक 2x6 बना, ठीक है। एक 4x2 बना, 1x1x8 बना, 5x5 बना, और भी बहुत बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से जो मैक्सिमम मेरे को वो रिटर्न करना है। और क्या है कि मेरे को नहीं पता कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो लेट से मेरा फर्स्ट स्टेप है आई, कि मैं क्या है कि 10 में से आई निकाल लेता हूं, ठीक है। तो आई निकाल लिया तो क्या है कि मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मैंने 10 में से 3 निकाल लिया, ठीक है। तो क्या है कि मेरे पास कितना बच गया 7। तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू फंक्शन ऑफ 7, ठीक है। मतलब क्या है कि जो मेरा फंक्शन ऑफ 10 है, फंक्शन ऑफ 10 मीन्स कि मेरे को 10 को ब्रेक करना है सच दैट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। उसमें एक तो चीज हो सकती है कि मैं पहला जो डिजिट है वो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। और क्या है कि उसके बाद क्या है कि मैं 7 को ब्रेक कर लूंगा। तो सब प्रॉब्लम में मैंने डिवाइड कर लिया कि मैंने पहला सॉल्यूशन ले लिया 3, और क्या है कि उसको आई हैव एक्सप्रेस 10 इंटू 7, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि सिर्फ यही इसका आंसर हो ये जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है 2 इंटू फंक्शन ऑफ 8, 1 इंटू फंक्शन ऑफ 9, ठीक है। और क्या हो सकता है 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5, ठीक है। मतलब क्या है कि आई विल ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट स्टेप को इधर देख लिया कि मेरा फर्स्ट स्टेप 3 है, ठीक है। तो उसके बाद जितना सम रह गया तो मैंने वो सब प्रॉब्लम बना दी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से जौन सी सब प्रॉब्लम का मेरे पास मैक्सिमम सम आएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा, वो मेरे को रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 10 के केस में मैं क्या रिटर्न करूंगा 3 इंटू फंक्शन ऑफ 7, फंक्शन ऑफ 7। अब क्या है कि बार बार कैलकुलेट हो रहा है कि जैसे 10 के केस में मेरा 7 के लिए कैलकुलेट होगा, 8 के लिए, 9 के लिए, 5 के लिए, 4 के लिए। मतलब क्या है कि अब क्या है कि 8 में भी ऐसे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बार बार प्रॉब्लम्स मेरी कैलकुलेट हो रही है, तो इसमें डीपी लगेगी, ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास जनरल केस क्या बना कि मेरे को क्या करना है कि फंक्शन ऑफ एन चाहिए ना मेरे को। तो मैं क्या है कि सबसे पहले के ले लेता हूँ कुछ, ठीक है। कि मैंने एन में से के पार्ट ले लिया, ठीक है, इनटू फंक्शन ऑफ एन माइनस के, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको तोड़ के जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा उसको सिर्फ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा मैक्सिमम फंक्शन ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है। बट क्या है कि मेरे को नहीं पता कि के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आई डोंट नो कि फर्स्ट पार्ट मेरा क्या होगा, कि मेरे को 3 लेने चाहिए, 2 1 5, ठीक है। तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं के को क्या लूं, ठीक है। तो मैं क्या है कि के की हर वैल्यू ट्राई करूंगा
के की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेके, अगर के की वैल्यू 1 है तो मतलब क्या कि 1 इंटू फंक्शन ऑफ n माइनस 1, और अगर के की वैल्यू n होगी तो n का मतलब क्या हो गया n इंटू फंक्शन ऑफ 0, तो वो तो मेरा एक ही पार्ट हो गया तो वो नहीं जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा, तो वो क्या हो गया n माइनस 1 इंटू फंक्शन ऑफ 1। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि फॉर जैसे मेरे को n का कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं क्या है कि k की वैल्यू पहले 1 करूंगा, ठीक है, तो वो सब प्रॉब्लम का रिजल्ट देखूंगा, फिर 2 करके, फिर 3 करके, तो इसमें से जो सा मैक्सिमम आएगा वो मेरा सॉल्यूशन में आ जाएगा। बट ये मेरा कंप्लीट रेकरेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, मैंने 5 ले लिया, ठीक है, तो मैंने कहा कि 5 को मेरे को ब्रेक करना है, तो मैंने क्या कर दिया 2 इंटू फंक्शन ऑफ 3, ठीक है, सारे पार्ट्स ले लेते हैं, 1 इंटू फंक्शन ऑफ 4, 2 इंटू फंक्शन ऑफ 3 और 3 इंटू फंक्शन ऑफ 2, 2 इंटू फंक्शन ऑफ 1, ठीक है, 2 इंटू फंक्शन ऑफ 1, ओ इधर 4 आना था, 4 इंटू फंक्शन ऑफ 1, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से जो मेरा मैक्सिमम आएगा वो मेरा 5 का आंसर होगा, ठीक है। अब क्या है कि इधर क्या आ जाएगा, ये भी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब क्या है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं इस स्टेटमेंट से बताता हूं, ठीक है। अब क्या है कि 2 इंटू फंक्शन ऑफ 3 है, इसका मतलब क्या है कि मेरा 2 कवर हो चुके, मेरा तीन हिस्सा रह गया, थर्ड 3 को मेरे को डिनोट करना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम, मेरे को 3 को ब्रेक करना है कि जिससे उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकल जाए। बट क्या है कि अगर मैं 3 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 1 2 दो पार्ट्स में, बट क्या है कि इन दोनों को मैं ब्रेक करूंगा तो मेरा आंसर क्या है 2, बट अगर मैं 3 को एज इट इज ही रहने देता हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन ऑफ 3 निकालूंगा उसका आंसर तो मेरा 2 आएगा, क्योंकि मेरे को एक पार्ट तो मैं ब्रेक नहीं करना, मेरे को एटलीस्ट 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो मैक्सिमम आंसर मेरा 3 का आ सकता है 2। बट क्या है कि अगर मैं इधर पुट करूंगा 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, बट तो मेरा आंसर आएगा 4, बट मैं ऐसे करूंगा 2 इंटू 3, तो सम इसका भी 5 है, सम इसका भी 5 है, ठीक है, बट इसका आंसर आएगा 6। तो मतलब क्या है कि मेरी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो जब मैंने 3 को डिवाइड किया तो मैंने कहा क्या था कि एटलीस्ट 2 चीजें होनी चाहिए, ठीक है, बट क्या है कि जब मैंने ये स्टेप लिया तो मेरे पास क्या था, एक चीज तो आगे थी 2, तो अब क्या है कि इन दोनों को मैं ब्रेक ना करूं तो भी तो मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है, कि अब मेरे को जरूरी नहीं, फंक्शन ऑफ 3 क्या बताएगा कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट देगा। बट क्या कि हो सकता है कि जैसे 3 है, 3 को बिना डिवाइड किए ही उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब मैक्सिमम आए, ठीक है, 3 को जरूरी नहीं है कि मैं डिवाइड करूं, तो इस केस में क्या है कि मेरे को अगर मैं ये रेकरेंस रिलेशन लिखता हूं तो एटलीस्ट मेरे इधर से 2 एलिमेंट्स आएंगे, बट क्या है कि मैं इस वाले सम को नहीं डिवाइड करना चाहता, मैं 3 को एज इट इज ही लिखना चाहता हूं ताकि मेरा आंसर मैक्सिमम आए। तो इसमें मैं क्या चेंजेस करूंगा कि जैसे मैंने फंक्शन ऑफ 3 लगाया तो ये लगाऊं या 3, ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेरा आंसर होगा 2 इंटू 3 और 2 इंटू फंक्शन ऑफ 3, ठीक है, इसमें से जोन सा मैक्सिमम होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इक्वल्स टू के तो ये था, ठीक है, के मैंने कॉमन ले लिया, के इंटू मैक्सिमम ऑफ फंक्शन ऑफ n माइनस के एंड n माइनस के, ठीक है। ये बताता है कि जो मेरा लास्ट पार्ट है, ठीक है, जैसे 2 इंटू फंक्शन ऑफ 3, तो मैं 3 को बिना ब्रेक किए मेरा आंसर ज्यादा आ रहा है कि मैं 3 को ब्रेक कर दूं तो ज्यादा आएगा। बट अब इधर देख लो कि अगर मेरा 5 होता 2 इंटू फंक्शन ऑफ 5, तो 5 का वैसे ही क्या आता, अगर मैं 2 इंटू अकेला 5 लिखता तो ये मेरा बनता 10, बट क्या है कि अगर मैं 5 को ब्रेक करता 2 इंटू 3 में तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 4 इंटू 3 12, तो मेरा ज्यादा आता है, ठीक है। तो क्या है कि ये देखने के लिए कि बिना ब्रेक किए ज्यादा आ रहा है कि बिना ब्रेक किए ज्यादा आ रहा है कि ब्रेक करके, ठीक है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम देख रहे हैं इंटू के देख रहे हैं। अब क्या है कि जोन सा मर्जी हो, अगर ये भी हो इसका भी सम के है एन माइनस के है, ये तो वैसे ही एन माइनस के है, ठीक है, तो क्या है कि एन माइनस के इधर से आ गए इधर के, तो टोटल सम तो एन ही आ जाएगा और प्रोडक्ट हमने मैक्सिमम देख लिया।
तो ये मेरे पास रिलेशन बन गया, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको जैसे मर्जी सॉल्व करूँ, मेरी मर्जी मैं टेबुलेशन से करूँ, मेरी मर्जी मैं मेमोराइजेशन से करूँ, बट टेबुलेशन से इजी रहेगा, ठीक है, हम टेबुलेशन में कर देते हैं। अब क्या है कि टेबुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि मेरे को हर एक सब प्रॉब्लम कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो n की जगह मेरा आ जाएगा i, क्योंकि हमें i मींस इंटरमीडिएट सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या है कि i को जैसे इंक्रीमेंट करते हैं 1 से लेके n तक, तो हम क्या है कि छोटी छोटी सॉल्यूशंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम n की जगह i लिख देंगे, तो मेरा क्या बन गया, dp ऑफ i इक्वल्स टू k टाइम्स मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ n माइनस के इंटू n माइनस के, ठीक है। अब क्या है कि k की वैल्यू मेरी कहां से जा सकती है, 1 से लेके n माइनस 1 तक थी, तो मतलब क्या है कि i माइनस 1 तक है, ठीक है। तो क्या है कि मैं रिकर्सिवली से बिल्ड करूंगा, तो इसको लूप में हम कैसे लिखेंगे, मेरे को क्या था फाइनल, मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए था, dp ऑफ n विच डिनोट्स फंक्शन ऑफ n, मतलब क्या है कि n को मेरे को डिवाइड करना था ना, तो मेरा फाइनल आंसर था फंक्शन ऑफ n, तो उससे उसको मैपिंग थी हमारी dp ऑफ n से, मतलब मेरे को dp ऑफ n तक जाना था, ठीक है। अब क्या है कि बेस केस क्या होंगे, देखो जो जीरो है, जीरो तो वैसे ही डिवाइड नहीं हो सकती, 1 है वो भी डिवाइड नहीं हो सकती, 2 है 2 डिवाइड हो सकती है दो पार्ट्स में 1 इंटू 1, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 0 एंड 1 डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसके लिए मेरे को बेस केसेस चाहिए। तो बेस केसेस में कोई भी मतलब 2 के लिए देखता हूँ कि 2 को कैसे हम लिखेंगे, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू फंक्शन ऑफ 1, मेरे को पता है कि 2 को डिवाइड कैसे कर सकता हूँ मैं, एक ही रास्ता है 1 इंटू 1, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मेरा फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ 0, ठीक है, फंक्शन ऑफ 0 वैसे यूज तो होगा नहीं, ठीक है, लेट्स से फंक्शन ऑफ 0 भी 1, ठीक है, वैसे तो यूज होगा नहीं। फंक्शन ऑफ 2 है, तो मैं कभी ऐसा नहीं लिखूंगा 2 इंटू फंक्शन ऑफ 0, ठीक है। चलो वैसे ही प्लेस होल्डर कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 0 को फिल कर दिया पहले ही 1 से, और 1 को फिल कर दिया पहले ही 1 से, और डीपी मेरे को कहां से लेना था, 0 से लेके अप टू n तक, ठीक है, क्योंकि मेरे को फाइनल वैल्यू चाहिए थी dp ऑफ n। तो इधर मैंने डाल दिया 1, इधर 1, तो मेरे को फिल करना स्टार्ट होना है इधर से, ठीक है। इधर फिल करूंगा क्यों, क्योंकि जो मेरा dp ऑफ i है दैट डिपेंड्स अबाउट dp ऑफ i माइनस के, तो मतलब क्या है कि dp ऑफ अगर i है तो मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरी ये कोई i माइनस की है जो ये पहले कैलकुलेटेड होनी चाहिए, तो जो पहले कैलकुलेटेड होनी चाहिए तो मतलब फ्लो मेरा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो मेरी जो i की लिमिट है वो क्या होगी, मैं क्या कर दूंगा 4i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, उसके बीच में k को भी मेरे को चेंज करना था 1 से लेके i माइनस 1 तक, ठीक है। तो अब k की लूप चलाते हैं, 4k इक्वल्स टू 1, k इज लेस देन i, k प्लस प्लस, तो इधर k की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो ये कर दिया मैंने। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये तो मेरे था कि सारी k की वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरे को जैसे 2 4 5 में मैक्सिमम ढूंढना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, शुरू में क्या है कि इंट मैक्स इंट मिन जैसे ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो मेरा आंसर मतलब मैक्सिमम मैंने स्टोर कर लिया, तो मेरा स्टोर हो गया 2, फिर 2 और 4 को कंपेयर किया तो मेरा मैक्सिमम था 4, मैंने 4 स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर मेरा 4 और 5 में मैक्सिमम क्या था 5, तो मैंने 5 स्टोर कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बन गया, dp ऑफ i इक्वल्स टू, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, dp ऑफ i इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ i एंड k इंटू मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, dp ऑफ i माइनस k एंड इधर भी i माइनस k आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया, ठीक है, सही है। एक बार देख लेते हैं कि k सही मैंने प्लेस किया, k की शुरू में क्या है कि जब मैं dp ऑफ 2 देखूंगा तो मेरा जो k है k जाएगा ओनली 1, k की सिर्फ a की वैल्यू होगी, तो मतलब क्या है कि दैट इज इक्वल्स टू
मैक्सिमम ऑफ डीपीओ, सारे डीपीओ फाई है ना, इसको मैं शुरू में ऊपर के इनिशियलाइज कर दूंगा इंट मिन से, ठीक है, ताकि मेरा कोई भी जब मैं पहला आंसर फाइंड करूं तो वो उससे रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैं 3 4 5 को रिप्लेस करना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे को है कि शुरू में इंट मिन मैंने इसलिए ले लिया कि ताकि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो इधर आ जाए, मेरे आंसर में आ जाए। फिर क्या है कि मैं उसको बाकियों के साथ कंपेयर कर करके मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लूँ, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लूँ। तो ये क्या बन जाएगा, इधर देखते हैं, इधर क्या बना मेरा 1 इंटू मैक्सिमम ऑफ डी पी ऑफ आई माइनस के, आई की वैल्यू 2 थी, 2 - 1 डी पी ऑफ 1 एंड 1, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू 1 थी, ठीक है, ठीक है। तो ये था मेरा फाइनल सॉल्यूशन। एक बार वेरीफाई कर, एक बार चला के देख लेना, हाँ सही है, वैसे लिमिट्स तो सही है मेरे ख्याल, हाँ ठीक है। तो ये थी मेरी इंटीजर ब्रेक का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो अपर लूप के चल रही है 2 से n-1, ठीक है। तो जब मेरी अपर लूप चली तो अंदरली कितनी बार चली, इनिशियली था 2, तो अंदरली लूप मेरी क्या चली, k इक्वल्स टू 1 के लिए सिर्फ, ठीक है। फिर जब मेरी i की वैल्यू होगी 3 तो अंदरली लूप 2 बार चली। सिमिलरली जब मेरी i की वैल्यू होगी n तो अंदरली लूप मेरी कितनी बार चली, n-1, ठीक है, प्लस n-1, तो प्लस n कर दिया माइनस n कर दिया, तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n। तो ये मेरा n स्क्वायर टर्म इधर से आपको पता चलेगी डोमिनेट कर रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। बट इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें डीपी नहीं लगेगी, बट डायरेक्टली हम जनरल लॉजिक से करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरे डीपी का सॉल्यूशन, एक बार ये अच्छे से देख लो, ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो डीपी का नहीं है, ठीक है, तो देख भी सकते हो, स्किप करने स्किप भी कर सकते हो, बट देख लोगे तो ठीक है, लॉजिकल वे में बताएंगे। तो जैसे मेरा 10 है, ठीक है, तो मैं क्यों कह रहा था कि 10 को अगर मेरे को डिवाइड करना है, अगर मैं 6 इंटू 4 किया, मैं सिर्फ अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा है 24। 5 इंटू 5 किया तो मेरा क्या आया 25। 7 इंटू 3 किया तो मेरा है 21। 8 इंटू 2 किया तो है 16, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जैसे मेरे को 10 को डिवाइड करना है, तो जितना मैं दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कम कर सकता हूँ, ठीक है, उतना ही मेरा ज्यादा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। एज्यूम कर लो कि ये था n/2 इंटू n/2, ठीक है, तो ये मेरा क्या था 6 इंटू 4, ठीक है, ऊपर लगा क्या था n/2 प्लस 1 n/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या था a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये था मेरा n स्क्वायर बाई 4। तो मतलब क्या है कि इसका जो मेरा सम है, अगर मैं मिडिल नंबर्स लूँ तो n स्क्वायर बाई 4 है, बट अगर मैं जितना दूर जाऊंगा n स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। अगर मैं 7 इंटू 3 कर दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा n/2 प्लस 2 n/2 माइनस 2, तो मेरा क्या बन जाएगा n स्क्वायर बाई 4 माइनस 4। तो मतलब क्या है कि जितना दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा उनका प्रोडक्ट उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को क्या करना चाहिए कि ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि इसके जितने भी मेरे पास पार्ट्स बन रहे हैं उनके बीच में डिफरेंसेस कम हो, ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ करना है। तो अगर जैसे मान लो शुरू से करते हैं, ठीक है, 2 को डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड क्या कर सकता हूँ मैं 1 इंटू 1, एक ही रास्ता है। 3 को कैसे डिवाइड कर सकता हूँ 1 इंटू 2, एक ही रास्ता है। 4 को कैसे डिवाइड कर सकता हूँ 2 इंटू 2, क्योंकि हम इसके जब 2 पार्ट्स करेंगे तो वो मैक्सिमम रिजल्ट देगा 2 इंटू 2। अब 2 को डिवाइड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि 2 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 सिर्फ, ठीक है, बट 2 इंटू 2 सही है। 5 को डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता है 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। ऑड नंबर के केस में क्या है कि एक डिफरेंस दोनों के बीच में 1 होगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए। तो 5 के लिए आ गया मेरे 2 इंटू 3, 6 के लिए मेरे पास क्या आया 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 भी हो सकता था, बट क्या है कि 2 इंटू 2 इसका जो है वो बनेगा 8, बट 3 इंटू 3 क्या है 9। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, 2 इंटू 2 का कम आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया ये। 7 का देखता हूँ, 7 कैन बी अचीव्ड फ्रॉम 3 इंटू 4। 4 को भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूँ या सीधा ही 4 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बट मैं सिर्फ कम नंबर्स के बीच में डिनोट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दिया, 2 इंटू 3, ठीक है, 8 आ गया। 8 को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, 4 इंटू 4, तो ये भी हो गया मेरा 2 इंटू 2 सॉरी मेरा 4 इंटू 4 था, ठीक है, 2 4 बार आ गया ना, ठीक है। ठीक है, 9 आ गया। 9 को मैंने कैसे किया, 4 इंटू 5, ठीक है, तो 4 को मैंने कर दिया 2 इंटू 2, और 5 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 इंटू 3। बट अब देखो इसका ये सोल्यूशन नहीं है, हमें लगेगा कि ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बट देखो मैंने 6 के केस में क्या देखा था कि 2 इंटू 2 है ना, जो इसका आंसर कम है 3 इंटू 3 से, ठीक है। तो क्या है कि इसका सम क्या बन रहा था, 6, बट इसकी जगह मैं 3 इंटू 3 रख दूंगा, सम उसका भी 6 बनेगा, ठीक है। तो क्या है कि मैं जब जो मेरे टूज हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो मैं उसको कन्वर्ट इंटू 3 कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा क्या है इसका आंसर, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी मेरा ये आंसर नहीं सही था, ठीक है, तो इसमें भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 क्या बन गया, ठीक है। अब क्या है कि 10 ले लिया मैंने, 10 में भी क्या है मेरा 5 इंटू 5, तो ये मेरा बना 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हाँ, तो इसका ये आंसर आ गया। तो मतलब क्या है कि मैं 10 तक मैंने एनालाइज कर दिया, मैं कोई भी नंबर एनालाइज करूँ, ठीक है, एक प्राइम नंबर एनालाइज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। 13 को मैंने डिवाइड किया 6 इंटू 7 को, तो 6 का मेरे पास क्या आंसर आया था, 3 इंटू 3, और 7 का मेरे पास क्या आंसर आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3, या 7 वैसे ही नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 3 सही है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 13 के लिए मेरा आंसर आया ये, मतलब क्या है कि जो मेरा शुरू में क्या था 1 1 आया था, ठीक है, इधर भी 1 आया था, ठीक है, बट क्या है कि 4 के बाद जो मेरे आंसर्स हैं, ठीक है, 4 के बाद इसमें क्या है कि मेरे सिर्फ 2 ही नंबर्स आ रहे हैं, 2 एंड 3। बाय ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि मेरे सिर्फ 2 ही नंबर्स आ रहे हैं, 2 एंड 3। उसमें से भी मैंने क्या किया है कि 9 को जैसे डिवाइड किया था, मेरे पास एक रास्ता क्या आया था, 2 इंटू 2 क्या आया था, 4 इंटू 5 आया था, ठीक है। एक मेरे पास ये आया था कि ये, बट क्या कि इसका आंसर ज्यादा आया था, तो मतलब क्या है कि मेरा 2 तो 3 आ रहा है, मैं कोई भी नंबर को डिनोट करूंगा 2 एंड 3 से, तो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा था, मैं ऑब्जर्वेशन से देखा, तो क्या है कि 2 इंटू 3 से मैक्सिमम आ रहा था, उसमें भी क्या है कि 3 सबसे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 एलोकेट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे 10 था, जब तक मेरा 4 है उससे कम नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा 4 रह जाता तो 4 को मैं अगर एक और 3 इंक्लूड करने की कोशिश करता तो मेरा ये सम कम हो जाता, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 का सम क्या था 4, और 1 इंटू 3 का क्या था 3, ठीक है। तो मैं क्या है कि जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 4 है, मैं उसको डिवाइड करते जाऊंगा बाय 3, जैसे मेरे को दिया है 13 दिया है, ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। 13 दिया, तो मैंने मेरा नंबर क्या था, ग्रेटर देन 4 था, ठीक है, तो मेरा नंबर था ग्रेटर देन 4, ठीक है, ठीक है, तो मेरा नंबर था ग्रेटर देन 4, तो मैंने पहला पार्ट ले लिया 3 इंटू, तो मेरा कितना बच गया 10, अभी भी ये ग्रेटर देन 4 है, तो मैंने इससे 3 और ले लिया, तो मेरा क्या बच गया 7, फिर मैंने 3 ले लिया, तो मेरा क्या बच गया 4। अब 4 को मैं फर्दर डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि 4 को फर्दर डिवाइड करने से मेरे पास क्या है कि अगर मैंने एक और 3 ले लिया तो उसका सम मेरा बन जाता है 1 इंटू 3, बट उसको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि 1 हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि 1 से क्या है कि हमारा छोटा आंसर आएगा, तो 2 इंटू 2 लिया, तो हमारा 4 बच गया, तो सीधा उसको वैसे ही लिख दिया, चाहे 2 इंटू 2 लिखना ना लिखो वही चक्कर नहीं। तो क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑफ एन बनेगी, ठीक है, मेरे को क्या करना है, बस
इसको रिकर्सिवली क्या कर लेना है, वाइल नम इज ग्रेटर देन 4, प्रोडक्ट जो मेरा था प्रोडक्ट इनटू इक्वल्स टू, ठीक है। तो एंड में क्या है कि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देना है जितना बच गया है, ठीक है। तो ये मेरा ऑफ एन सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये कि मेरे को क्या है कि मेनली क्या था, 3 की पावर कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो वो 3 की पावर मेरे को पता है कि ए रेस्ट पर एन है ना, मेरे को किसी की भी पावर कैलकुलेट करनी हो तो वो log n में कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या है कि देख लूंगा कि कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको 3 से डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने कर लिया n डिवाइडेड बाई 3, तो जैसे मेरा आया था 13, तो 13 डिवाइडेड बाई 3 कर लिया तो मेरा आया था 4, बट मेरे को 4 नहीं लेना था, ठीक है, मेरे को 3 लेना था, ताकि मेरा एक जो नंबर है 4 से मतलब 13 डिवाइडेड बाई 3 क्या था 4, बट कितने 3 आ रहे थे 3, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं इसको log n में भी कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब आप कंडीशंस वगैरह लगा के देख सकते हो कि मेरे को 3 रेस्ट पर n कैलकुलेट करूं ताकि मेरे पास मैक्सिमम वाला आंसर आ जाए, बस बाद में मल्टीप्लाई करना पड़े। तो मेरा डीपी वाला सॉल्यूशन था ऑफ एन स्क्वायर, ये मेरा था ऑफ एन, ठीक है। ऑफ log n से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये देखने की आपको 3 को इस तरह से 3 की पावर कैलकुलेट करनी है कि जो नंबर है मतलब उसमें 1 वगैरह ना आए, ठीक है। तो बस यही देखना था आपको, और क्या है कि ये शुरू में बेस केसेस आएंगे, आप पहले स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो इंटीजर ब्रेक, ठीक है। तो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।